की दूरी, तो बीच की दूरी आप लोग जानते होंगे, कह रहा है बिंदु, है ना, बिंदु 5-7 है, -1, 3 है कि बीच की दूरी, तो आप लोग जानते होंगे बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 यानी -1 यानी 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस y2 - y1 यानी 4 के स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 4√2 है ना, 4√2 ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं a और 18 का लसा कितना है, 36 है और मसा 2 है, तो एक मान हम लोग जानते हैं कि दो संख्याएं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है, इसलिए पूछा जा रहा है a का मान। दो संख्या a और 18 दिया गया है, उसका a 18 यानी कि a गुना 18 दिया गया है, तो वो संख्या है, उसके बाद उसका मसा और लसा दिया गया है इतना, तो 18 दूनी 36, a का मान हो जाएगा 4। फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों के पास क्या क्या कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर कोई वृत्त है, यहाँ पे ये इससे कहा जा रहा है कि 13 सेंटीमीटर दूर, 13 सेंटीमीटर दूर पी बिंदु है, क्या है, पी बिंदु से, है ना, सॉरी क्वेश्चन को सही से देखिए, कहा जा रहा है कोई वृत्त है, ठीक है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P, इससे कोई बिंदु P है स्थित 13 सेंटीमीटर दूर है, कहाँ से, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से है 13 सेंटीमीटर दूर है, यह कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 13 सेंटीमीटर दूर स्थित P बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, एक यहाँ से क्या खींचा गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो यहाँ से देखिए ये वाला स्पर्श रेखा हम लोग जानते हैं त्रिज्या लंब होता है, ये मेरा कर्ण का मान हो जाएगा एंड ये मेरा हो जाएगा आधार, ये वाला हो जाएगा लंब, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि लंब 12 सेंटीमीटर है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है, तो ये वाला सिंपल है 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लसा मसा का अनुपात है, आप लोग इसको क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 26 नंबर समांतर श्रेणी इतना का 82वां पद है, तो हम लोग जानते हैं a प्लस कितना हो जाता है, 81d है ना, तो एक मान कितना है 281, डी का मान मेरा कितना होगा, कौन सा पद, सॉरी क्वेश्चन कहा जा रहा है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 82 है ना, तो यहाँ से निकाल देंगे an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना मेरा 4, ठीक है, तो ये मेरा कट जाएगा 41 बटा हो जाएगा 4, है ना, और प्लस में हो जाएगा मेरा 1, है ना, a प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना था 4 था, ठीक है, a का मान कितना था 2 था, ठीक है, और n-1 कौन सा पद, यानी an पद मान लिया 82 हो गया, ठीक है, a प्लस ओहो यार घटेगा ना, a प्लस सॉरी a n बराबर होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी मेरा कितना है 4, तो यहाँ से घट जाएगा तो 40 क्या हो जाएगा 80, और 4 से कट जाएगा तो 20 मतलब 20 21वां पद ऑप्शन सी मेरा हो जाएगा। इसे देखिएगा इसी में क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाता है, गलत हो जाता है ना, कैसे भी हम गलत कर रहे थे, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉट थीटा डायरेक्ट फार्मूला है, कॉस बटा साइन थीटा, ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कितना की दूरी मूल बिंदु से √x² प्लस 22² 636 88 64 यानी कि 100 यानी कि 10 इसका हो जाएगा वर्गमूल। कहा जा रहा है इसका मान, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा सेक इंटू कॉस बन जाएगा, सेक इंटू कॉस का मान हो जाएगा 1, ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया, इनके संगत भुजाओं का अनुपात 8, चूँकि क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में तो इसको कर देंगे स्क्वायर रूट में, तो 8:11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 31 इतना का समांतर माध्य, यानी माध्य क्या पूछ रहा है, माध्य क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि माध्य होता है 3x है, 3 है और फिर 3 बढ़ रहा है, 6 फिर 3 बढ़ रहा है, मतलब कि क्या है, अंतर सेम है, जब अंतर कंजुगेटिव नंबर है तो इसका जो माध्य होता है वो बीच वाला टर्म होता है, ये वाला खत्म यानी x + 6, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि साइन थीटा cos थीटा का बराबर तब होता है जब थीटा मान 45 डिग्री होता है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, दो भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो स्पर्श रेखा नहीं, जीवा नहीं, हाँ जीवा हो सकता है, इसी को तो कहते हैं जीवा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, स्पर्श रेखा कभी भी नहीं हो सकता है, छेदक रेखा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि एक ठोस घन जिसका किनारा दिया गया इतना एंड अधिकतम आयतन गोलाकार आता है, तो गोला का आयतन क्या होगा, है ना, एक ठोस घन जिसका किनारा, है ना, भुजा दिया गया है, एक मान दिया गया है, में से ही अधिकतम आयतन गोला काट जाता है,
तो गोले का आयतन निकालना होगा। यहाँ पे चूंकि मेरे पास स्पेस कम है तो आसानी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बना लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और जो कि 35 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण को शून्य को का योग कितना है, गुणनफल इतना है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस में प्लस 3x और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 3 दूनी 6 है ना। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा 2, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है समीकरण इतना तो इतना कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा यानी कि k/-5 इक्वल टू हो जाएगा 6/2, यानी कि दूसरे 6 -15 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे tan 60 को √3 के स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज जितना कि भुजाओं 2a है, इसकी ऊंचाई क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा, भुजा कितना गया है 2a से, सॉरी 2 से 2 खत्म यानी √3a ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इतना के हल है यानी कि 1/-3 और इक्वल टू देख लेंगे 2/-6 यानी कि 1/-3 आएगा। उसके बाद 5 यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि 5/1 हो जाएगा, इसका कोई हल ही नहीं होगा, ये कोई हल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये 40 नंबर क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुज ABC और पी की इतना क्या है, तो इसमें क्या है, कौन एक दूसरे के समरूप है, ऑप्शन कीजिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा। मतलब कि कहा जाता है 41 नंबर क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, तो विषम संख्या कितने होते हैं, हाफ होते हैं, 25। 25 को सम संख्या और 25 को विषम संख्या होगा। कहा जा रहा है कि किसी ई के लिए कोई सही नहीं, मतलब कोई घटना है प्रायिकता कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता है, ये गलत है। माइनस में कभी प्रायिकता नहीं हो सकता, ये गलत है। अच्छा 0 से छोटा नहीं हो सकता, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो। ए हो सकता है, 1 हो सकता है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई r और h है, तो उसका आयतन क्या होगा, है ना। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, पाई 1/3 पाई r²h, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटी आभास संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, सबसे छोटी आभास संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, इसका गुणनफल हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि 45 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, कोई वृत्त है, इसके बिंदु P, वह बिंदु P है, बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है ना, जिसका नाम है PA एंड PB, ठीक है। तो PA = 4 है, तो PB = 4 होगा क्योंकि स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है, सेम होती है, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 46 नंबर क्वेश्चन का रहा है, इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 यानी कि 4 2 6 यानी कि 3 से स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दिखा दूंगा इतना का शून्य हो जाएगा, +-√2 होगा, +-√2 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जितना 1 हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे कि ये दोनों को जोड़ के साइन कॉस में होना चाहिए, 90 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। कहा जा रहा है कि क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कहा है कि परिसर हम लोग जानते हैं कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा है कितना 30 एंड निम्न सीमा है कितना 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 21 डी हो जाएगा, 21 आएगा आंसर। नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है एंड 50 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि द्विघात संख्या इतना के मूल समान होंगे कब, ये आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी, कितना फास्ट में हम रिवीजन करवाएं, ऐसे वीडियो यदि आप और चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और पसंद आए तो दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।